ये बात छत्तीसगढ़ की दिग्विजय की ट्वीट से फंसी कांग्रेस। किस तरह से कांग्रेस फंसी वो भी आपको बताते हैं। डीएमएफ घोटाला जिसे लेकर सियासत तेज हो चुकी है और अब इसकी लपटें मध्य प्रदेश तक पहुंच रही हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समय कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर दिया। देखिए, दिग्विजय सिंह ने घोटाले को लेकर अपनी ही पार्टी के पूर्व सीएम पर सवाल उठा दिए। दरअसल रायपुर के एक समाचार पत्र में डीएमएफ घोटाले को लेकर एक रिपोर्ट छपी, जिसे दिग्विजय सिंह ने वर्तमान भाजपा सरकार का घोटाला समझ लिया और सरकार को आड़े हाथों लेना चाहा। लेकिन खबर में तो देखिए, कांग्रेस सरकार के समय की घोटाले की बात लिखी थी। अब दिग्गी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का व्यवस्थित घोटाला सामने आ चुका है। रिश्वत लेने के लिए नए नियम बनाए गए। कलेक्टर साहब 57 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत ले रहे हैं। आदिवासियों के विकास और वैभव की कहानी इसी तरह से लिखी जा रही है। सरकार भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं जानती। सरकार का पूरा ध्यान नफरत की खेती और अंग्रेजी को शर्मिंदा करने पर है। तो वही दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर अब देखिए पलटवार भी आ गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया और विजय शर्मा ने लिखा कि दिग्विजय जी, आपने समाचार की हेडिंग तो पढ़ ली, समाचार ही नहीं पढ़ा। अब इस लूट और घोटाले का श्रेय तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ही जाता है। उनकी पूर्ववर्ती सरकार में ही सब घोटाला हो चुका है। भाजपा सरकार में इन सभी पर कड़ी कार्रवाई की गई है। कोई जेल में है तो अब कोई जमानत पर भी है। लोकतंत्र के सजग प्रहरी होने के नाते आपको साधुवाद। तो ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में है। जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर से अपने ही बोल में फंस चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के करोड़ों के डीएमएफ घोटाले को लेकर एक पोस्ट कर दिया है। अब इस पोस्ट में डीएमएफ स्कैम के लिए खर्च के नियम बदलने का जिक्र करती हुई एक रिपोर्ट है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मनोज नायक, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी इसको लेकर, क्योंकि अपनी सरकार को घेरते हुए एक तरह से नजर आए और बोल कह सकते हैं बिगड़ गए और उन्होंने जिस तरह से ये ट्वीट कर दिया। जी देखिए, शुरू से ही जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह विवादों में रहे हैं और एक बार फिर वे विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे एक पोस्ट कर दिया जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले को लेकर हालांकि निशाना साधने की कोशिश की भाजपा सरकार पर, लेकिन यह पूरा जो उन्होंने जो गुगली फेंका था वह उल्टे उन्हें पड़ गया है, क्योंकि यह जो पूरा मामला था वह कांग्रेस सरकार में हुए डीएमएफ घोटाले को लेकर था। और इसके बाद जो कहीं ना कहीं जो है भाजपा को भी जो है प्रतिवार करने का मौका मिल गया और भाजपा की तरफ से लगातार दिग्विजय सिंह के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यह जो पूरा घोटाला हुआ था डीएमएफ घोटाला, उसके जो मुख्य कर्ता धर्ता रही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रही और इस पर अब दिग्विजय सिंह भी मुहर लगा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में डीएमएफ घोटाला हुआ था, करीब 140 करोड़ रुपए का यह घोटाला था और इसमें यह भी तथ्य सामने आए थे कि जो तत्कालीन जो अधिकारी थे, जिसमें कोरबा की कलेक्टर रही हैं रानू साहू, वे 40 फिर से संपर्क करेंगे और आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी भी जुड़ गए। निशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस सरकार पर ही हम कह सकते हैं एक तरह से तंज कस दिया। एक रिपोर्ट जो है वो उन्होंने डीएमएफ घोटाले को लेकर सार्वजनिक कर दी और उस पर कटाक्ष किया है, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है वो ऐसा लगता है कि वो छत्तीसगढ़ की सुपारी लेके आके कांग्रेस पार्टी का ही, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के घोड़े हैं, लंगड़े, बारात और उसमें, तो मुझे लगता है उसी प्रकार के घोड़े अब फिर से देश में दौड़ने की तैयारी में है। लेकिन जिस प्रकार से डीएमएफ का बंदरबाट यहाँ हुआ है और दैनिक भास्कर ने छापा भी है और एजेंसियों ने उसको साबित भी किया है, तो रानू की माया का ठाकुर जो है भरोसा राम, इन लोगों ने इस प्रकार से बंदरबाट किया सौम्या चौरसिया के छत्र छाया में, सीएम हाउस के छत्र छाया में, कि प्रदेश के संसाधनों को लूटने का जो हमने आरोप लगाया था वो अक्षरशः साबित हो रहा है। लेकिन इसको दिग्विजय सिंह के द्वारा ट्वीट करना कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की ओर इशारा करता है। और विषय यही है कि उनके कालखंड में, विनाश के कालखंड में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और उसको प्रमाणिकता से स्थापित किया है जांच एजेंसियों ने। तो अब कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि जो ईडी का दफ्तर आप घेरते थे उस समय तत्कालीन समय में, तो वो आपकी गलती थी। आप अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित और घोषित करने का काम कर रहे थे और प्रदेश के संसाधन को लूटने वालों के साथ खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया और उस संघर्ष का ये जीत। ठीक है,
पांडे जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस सरकार पर ही तंज कस दिया, उन्होंने कह दिया कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का व्यवस्थित घोटाला सामने आया DMF को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने 17 महीने की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की, उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किए हैं। 17 महीने से सरकार में है और जिस प्रकार से इस सरकार की स्थिति है, अभी आप देखे होंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग में 40 करोड़ रुपए की घटिया सामान की सप्लाई हुई, जिससे जांच दल बनाया गया। आज भी किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और कल ही केदार कश्यप जी ने जो धान घोटाले पर जो जांच कमेटी बनाई है, और जिस प्रकार से यहाँ पे रेत तस्करी हो रहा है, खनिज विभाग में तस्करी हो रहा है, हर विभाग में तस्करी हो रहा है, घोटाले। धनंजय जी, उन्होंने DMF घोटाले को लेकर जिक्र किया। DMF घोटाला की बात तो कर रहा हूँ ना मैं। DMF घोटाला में भाजपा की सरकार बनने के बाद 40% कमीशन फिक्स हो गया है जी। यहाँ तो शराब खरीदी से लेकर हर चीज में कमीशन फिक्स है, और उसी विषय पर दिग्विजय सिंह ने अपनी बात रखी है। जी, सुन रहे हैं पांडे जी आप धनंजय जी को? संजय जी और कांग्रेस पार्टी जमीन से नहीं है और इतनी नकारात्मकता गत में चली गई है। DMF में सप्लाई का 1 रुपए का काम जब से हमारी सरकार बनी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जांच चल रहा है, और जांच दंतेवाड़ा से लेकर कोरबा, कोरबा से लेकर रायगढ़, रायगढ़ से लेकर जांजगीर, जांजगीर से लेकर हर जगह जिस प्रकार से इन्होंने बंदरबाट किया है। और धनंजय सिंह ठाकुर जी को पता ही नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट क्या किया है। ट्वीट उन्होंने किया है DMF को लेकर, और DMF का मामला क्या है, दैनिक भास्कर का उन्होंने कोट किया है, वो कोरबा का था। कोरबा में तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू के माध्यम से माया वारियर और भरोसा राम ठाकुर ने मिल के एक सिंडिकेट चलाया, जिसको चलाया गया सोम चिड़िया के द्वारा। धनंजय जी, आपने वो ट्वीट पढ़ा है जिस तरह से पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने किया? मैंने ट्वीट पढ़ा है, मैंने ट्वीट किया, पढ़ा है। और अभी भाजपा के संगठन मंत्री आए थे और भाजपा नेता और मंत्रियों को हिदायत दिए कि हवा हवाई बात न करें, धरातल पर रहें। 17 महीने की सरकार में है, सिर्फ आज आरोप तथ्य न आधार, तो आरोप लगा देने से कोई तथ्य होगा। और मैं कह रहा हूँ, ये जो भास्कर में खबरें छपी है वर्तमान सरकार की व्यवस्था पर छपी हुई है। DMF ये कह रहे हैं कि DMF बोल रहे हैं कि कोई खरीदी नहीं किया है, इनको जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। DMF फंड में कितनी खरीदी और भ्रष्टाचार की सरकार अभी कर रही है। 40 करोड़ रुपए का महिला बाल विकास विभाग में रद्दी सामान सप्लाई हो गया, धान घोटाला। निशिकांत जी, आप कुछ कहेंगे? आपका काउंटर। जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं कहूंगा कि देखिए, धनंजय सिंह ठाकुर जी या कांग्रेस पार्टी को कुछ चीज का ज्ञान नहीं। दिग्विजय सिंह ने स्पेसिफिक इसी कोरबा के पुराने मामले को लेकर ट्वीट किया, उसको कोट किया। उसके बाद भी धनंजय सिंह ठाकुर जी इतना आसानी से कह रहे हैं कि अभी 17 महीने की सरकार की बात हो रही है। अरे साहब, थोड़ा सा पढ़ लिख लिए होते तो इतना फजियत नहीं होता आपका। लेकिन क्या है, कांग्रेस पार्टी में घोड़ों की चर्चा है, तो उस पर हम नहीं जाते। लेकिन हाँ, ये प्रमाण दिग्विजय से स्वीकार किया दिग्विजय सिंह ने। धनंजय जी, भूपेश बघेल जी झारखंड में इतने बड़े भ्रष्टाचार हुआ था। देखिए, हम लोग तो अनपढ़ लोग हैं, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा, और भाजपा के लोग 1.5 होशियार हैं, इसीलिए इनके मंत्री ने कहा कि हवा में ना उड़े, धरातल पर रहें। हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग सच बोलते हैं। हम कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह MA करके BA ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में व्यवस्थित घोटाले को लेकर हम जिक्र कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए। मनोज हमारे साथ जुड़े थे। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र के सजग प्रहरी होने के नाते आपको साधुवाद दिया है और गृह मंत्री विजय शर्मा ने।